वेलकम बैक जनाब। और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे एफवीआर के हवाले से कि इस वक्त एफवीआर कोशिश कर रहा है कि तमाम तर जो कारोबारी तबके हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सैलरीड क्लास है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनसे टैक्स कलेक्ट करना। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ये बताया जा रहा है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसको टैक्स रिलीफ फराहम करने के लिए कुछ इकदाम किए गए हैं। और ये इकदाम ये हैं कि एक नया टैक्स कार्ड जारी किया गया है और कम आमदनी वाले अफराद को रिलीफ देते हुए भी इसमें स्लैब्स बनाए गए हैं। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मबरूर अलवी साहिब ने। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाएं, कहते हैं खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र है। सर ये एफबीआर ने इस वक्त जो प्लानिंग की है कि कार्ड सिस्टम जारी करेंगे सैलरी क्लास के हवाले से जिनकी तनख्वाहें कम हैं, बताया जा रहा है कि उनको रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन सर मैं सारी डिटेल्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे इस वक्त कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि अब कार्ड सिस्टम से ये ज़्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये कंसेप्ट बताएं कि ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा। ये कार्ड सिस्टम जारी किया जाएगा और नया कार्ड प्लान बना के दिया जाएगा। जी सर। देखें, अभी तक जो एफबीआर की तरफ से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो जो बजट 2025 के मुताबिक जो टैक्सेस हैं वो जो कम तनख्वाहदार के जो लोग हैं उनको तो वैसे ही 2023 में भी उन्होंने टैक्स रिलीफ दिया था। इससे पहले भी था, थ्रू आउट जो है वो जो कम तनख्वाह वाले लोग हैं उनको पहले से ही रिलीफ मिलता है। तो जो सबसे पहला जो स्लेब होता है वो 6 लाख रुपए का है, जो पहले कभी 4 लाख रुपए का हुआ करता था। तो 4 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं होता था। अभी जो है वो है 600,000, 6 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं काटते। तो ये टैक्स स्लेब जो है ये इसके अकॉर्डिंगली वैसे भी हमारे पाकिस्तान में जो मेजर पॉपुलेशन कहनी चाहिए या जो अवाम है वो इतनी जो कम अर्निंग वाली हैं वो ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से जो 6 लाख रुपए का ब्रैकेट है उसमें बहुत सारे अवाम को जो है वो रिलीफ मिल जाता है। अब आते हैं उसके बाद जो सर सेकंड 6 स्लैब लाख है वो रुपए से 6 बताया लाख जा से। रहा है कि उस पर 5% टैक्स लागू होगा। जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंगली 4 लाख वाले को रिलीफ दिया जाएगा। अच्छा, अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हम लोग मैंने कल भी रिव्यू किए थे एसआरओस, तो उसमें अभी तक ऐसा कोई जो है ना वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा। बल्कि ठीक। ये रिलीफ तो नहीं, बल्कि इवन अगर वो 4 लाख रुपए पे टैक्स लगाते हैं ये तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 लाख 50,000 से कम पीपल वालों को, मंथली 4 अर्निंग लाख से वाले। कम वालों को वो इस्तिस्ना है जी जी। उनको, उनके ऊपर हाँ जी जी जी, मैं सालाना यही अगर कहना हम उस चाह पर रहा हूँ। बात अभी करें तक, तो। हाँ, अभी तक 6 लाख रुपए सालाना पे जो है वो ठीक। कोई टैक्स नहीं है। जी जी। अच्छा सर मुझे एक चीज़ ये बताइए कि हमारे मुल्क में एक बहुत इबाहम है चीज़ों को लेके, ख़ुसूसन टैक्सेशन की बात करें। गवर्नमेंट के पास डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि सालाना टैक्स टारगेट्स को बेहतर से बेहतर उसका हुसूल कर सकें। लेकिन क्या वजूहात हैं कि हमारे यहाँ जो भी पॉलिसी निकाली जाती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में लग ये रहा होता है, और जो लोग भी बातें कर रहे हैं कि एक मखसूस तबका है वही टारगेट किया जाता है कि इन्हीं से टैक्स लेना है। टैक्स ब्रैकेट में दूसरे लोग नहीं आ पा रहे होते क्योंकि वो भी वही कंज्यूम कर रहे हैं जो दूसरे अवाम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस पॉलिसी पे सर कुछ कोई बात क्यों नहीं कर रहा? देखिए, एक्चुअली जो सबसे बड़ा जो हमारे पास जो एफबीआर के पास जो सबसे बड़ा जो टूल है ना वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ हैं जो सैलरी लेते हैं। क्योंकि सैलरी ऐसी इनकम है जिस पे डिडक्शन एट सोर्स होती है। डिडक्शन एट सोर्स का मतलब ये है, जब आपको सैलरी मिलेगी आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से टैक्स काट के गवर्नमेंट को भेज चुका होगा, फिर आपके पास सैलरी आती है। ठीक है? तो ये सबसे आसान हदफ है किसी भी जो जैसे एफबीआर का कह लें, तो एफबीआर का के लिए सबसे आसान हदफ जो टैक्स कलेक्शन का है वो एम्प्लॉयज़ हैं। जो सैलरी क्लास लोग हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके वाइस वर्सा आप जो बिजनेसमैन है उनकी चाहे जितनी भी इनकम हो, वो अपने अखराजात एक्सपेंडिचर दिखा के अपनी इनकम्स को कम कर सकता है।
और डेफिनेटली ऐसा है भी, क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेस करना कोई इतना आसान बात नहीं है। और जितनी चैलेंजेस होती हैं और जितने एक्सपेंडिचर्स होते हैं और ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो जो पे ऑफ करनी होती हैं, उसके अलावा ना सिर्फ लाइबिलिटीज़, जब आपकी कहीं पे पेमेंट क्लाइंट्स कहीं पे दी भी होती हैं तो वो उसकी रिकवरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस सिनेरियो के मुताबिक इवेंचुअली जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी 6 लाख रुपए की इनकम सालाना डिक्लेयर करता है और टैक्स की जो है वो प्रॉपर अदायगी नहीं कर पाता, ना ही वो चाहते हैं कि वो पेमेंट करे। ठीक है, ऑल दो ऐसा हर किसी के लिए नहीं है, पर हम लोगों ने जो ज़्यादा रुझान देखा है बिजनेस से, तो वो यही है कि वो लोग जो है वो टैक्स पे करना नहीं चाहते, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो मतलब इकोनॉमिकल कंडीशंस को जो है वो उसके सताए में हैं, और तमाम जो उनके लिए जो बिजनेस करने के जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इतना अच्छा नहीं है, तो जिसकी वजह से वो टैक्स भी पे नहीं करना चाहते। अब बात आती है कि अब गवर्नमेंट के लिए एक जो सबसे नियरेस्ट टारगेट होता है वो यही होता है कि उनसे टैक्स वसूल किया जाए जिनको कोई ऑप्शन ही ना बचे कि वो टैक्स को ना अदा करें। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बता दिया सैलरी क्लास, इसी तरह जो बैंक में पैसे रखते हैं प्रॉफिट पे, उनके भी डायरेक्ट डिडक्शंस हो जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट का फोकस होता है वो इसी तरह के टैक्सेस पे होता है कि जो डायरेक्टली कलेक्ट की जाएं उसमें ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। तो जिसमें जो है मैंने आपको बताया बिजनेसमैन जो है वो थोड़ा सा रिलीफ होता है उसको, वो अपने हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करके वो एक्सपेंडिचर शो करके अपने प्रॉफिट को कम डिक्लेयर करता है। तो ये एक थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग है कि सिर्फ सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम में सिर्फ सैलरी क्लास ही जो है वो लोग आते हैं। बहुत बेहतर तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, मेरा बड़ा आम सा सवाल है सर, ये बताएं कि एक आम आदमी वो ये कैसा तयन कर सकता है कि उसने अपना टैक्स सालाना कितना जमा कराया है और उसके पास कहाँ से सारा, क्योंकि टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में भी दे रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में दे रहे हैं। गवर्नमेंट इस निज़ाम पर क्यों नहीं काम करती कि जो एक आदमी एक कोई प्रोडक्ट भी उसको कंज्यूम कर रहा है वो उस पर भी टैक्स दे रहा है, सेल टैक्स है और दीगर जी। टैक्सेस भी हैं बहुत सारी, अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो ये कैसे पता लग सकता है कि एक आम आदमी ने सालाना कितना टैक्स गवर्नमेंट को दिया है? एग्जैक्टली देखिए, हमारे पास जो एफबीआर का सिस्टम है, अब वो ये अलग बात है कि इतना फ्रेंडली नहीं है कि हर कोई देख सके। हम्म। अलबत्ता ऐसे पॉसिबल है कि आप अपनी जो भी टैक्स की जो डिडक्शंस होती हैं वो आप अपने सिस्टम पे जाके आप चेक कर सकते हैं एफबीआर के सिस्टम पे आपने कितना साल का टैक्स पे किया है, चाहे वो सैलरी के ऊपर टैक्स हो, चाहे वो आपने किसी दूसरी इनकम के ऊपर टैक्स आपने दिया हो। अच्छा, अब बात आती है कि आपने कहा कि हम जो कोई भी कंज्यूमर गुड्स लेते हैं और उसके ऊपर भी जीएसटी लग जाता है, तो बिल्कुल, सिर्फ ये जीएसटी। वाहिद जीएसटी है जो जो आपका जो है वो उसका जो है कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, वो आपकी डिडक्शन करके वो ना आपसे सीएनआईसी कलेक्ट करता है, ना आपकी उस रिसिप्ट में कोई इंफॉर्मेशन पुट करता है। अब वो जो भी कलेक्शन होती है वो गवर्नमेंट को चली जाती है, पर वो आपके नाम पे टैग नहीं होती। तो ये एक छोटा सा मसला है, पर अल्टीमेटली आपको आप किसी भी मुल्क में जहाँ पे रहते हैं तो जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो अलहदा होते हैं, जो आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्सेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हमारी इनकम के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल है। आप एमआईएस पे और सॉरी एफबीआर की वेबसाइट जो इनका आईरिस सिस्टम है उसको लॉगिन करके आप एमआईएस से अपना जो भी कलेक्शन टैक्स कलेक्शन है वो आप देख सकते हैं कि आपने साल में कितना टैक्स पे किया। बाकी जीएसटी को ट्रैक करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं।